तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कूलाम का नियम। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट चैप्टर से इसको हम आसानी पूर्वक देखेंगे। तो कूलाम का नियम हमारा ये कहता है कि दो बिंदु होंगे, दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आकर्षण क्या होगा? जो कि आपस में आकर्षण करे। ठीक है, और प्रतिकर्षण मतलब कि दूर जाए, थोड़ा दूर जाए, मतलब दूर जाने को हम प्रतिकर्षण कहेंगे और पास आने को तो हम करेंगे आकर्षण। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो वो ही मैंने आपको लिख चुका है। देखो चित्र के हिसाब से समझो कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया r। ठीक है, तो देखो तो हम कह सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, सॉरी अनुक्रमानुपाती। इन दोनों आवेश, ये दोनों आवेश हैं हमारे, इन दोनों के बीच में लग रहा है क्या? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। इन दोनों के बीच हमारा लग रहा है, दो आवेश हैं ये, और इन दोनों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तथा इनके बीच की दूरी जो कि हमारी r, इनके बीच की दूरी के वर्ग, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि बट्टे के नीचे बोल रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उसके नीचे आना। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक, तो ये हो गया। अब जो इसमें कह रहा है वो ही हमको लिखना पड़ेगा हिंदी में, उसकी सहायता से हम निकालेंगे कूलाम का नियम का सूत्र। ठीक है, इसने पहले बोला कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, दोनों आवेशों के बीच में हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल, बल क्या होता है हमारा? बल होता है हमारा F। ठीक है, बल को हम F से डिनोट करते हैं, F। और क्या बोला गया? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये हो गया। ठीक है, अब बोला है दोनों आवेशों के गुणनफल। दो आवेश हैं हमारे, एक तो है Q1 और इनटू Q2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ इसने क्या बोला है? उनके बीच की दूरी मतलब कि r, के वर्ग मतलब कि उसका वर्ग कर देंगे, के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो F ये चिन्ह लग गया, और बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपात बोला है तो बट्टे के नीचे r और उसका वर्ग। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक, F तो हमारा ऐसा कैसा समानुपाती का चिन्ह। अब देखो इन दोनों में गुणा हो जाएगी, तो Q1 Q2 इंटू 1/r उसके है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। तो F बराबर ये चिन्ह लग जाएगा और ये हो जाएगा Q1 Q2 इंटू r उसके है। ठीक है, अब ये इस चिन्ह को हटाने के लिए हमें, ये हमारा नियतांक है जो कि होता है k, तो हम F बराबर k Q1 Q2 बट्टे r उसके है। ठीक, और ये हमारा हो गया। ठीक, अब थोड़ा इधर को लेते हैं हम, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा जो k है ये होता है, k होता है एक नियतांक।
नियतांक। ठीक, इसका मान क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ठीक इतना समझ में आया। तो हम इसकी जगह पे हम रख देंगे वो, और इसका हाथी हाथ में आपका मान ही बता देता हूँ। के होता है परावैद्युतांक और इसका मान होता है इस वाले का 9 × 10⁹ ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब इस के की जगह पे इसका मान रख देंगे, तो F बराबर की जगह पे इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q1 Q2/R²। ठीक, यही आपका हो जाता है कूलाम के नियम। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक, इतना आपको बहुत अच्छा समझ में आ चुका होगा। अब और ये अब आपको ये पता पड़ गया कि अब ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन जो होता है वो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, ये होता है वैद्युतशीलता, जिसका मान हम आपको बता देते हैं। वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻⁻। ठीक, ये होता है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता का मान। ठीक, अब बल का मात्रक होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इन सब के मात्रक और विमा को निकालना बताऊंगा, जैसे कि इसका निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा। बल का तो मात्रक न्यूटन हो ही गया, और इसकी विमा में निकालना सिखाऊंगा। और के परावैद्युतांक का मात्रक और विमा, तीनों की मात्रक और विमा अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दूंगा, और बिना कोई प्रॉब्लम के। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।